किसान साथियों, आपने पिछले 8 महीने से देखा होगा जिस तरह से किसान आंदोलन ने दिल्ली के बॉर्डरों पे घेराव किया, तो सरकार को आंदोलन रोकने के लिए उन्होंने 2 मुख्यतः इसमें हथियार लिए। 32 जत्थेबंदियों के समानांतर उनको एक चेहरा ऐसा रखना था जो उनके द्वारा समर्थन में हो, लेकिन किसानों के बीच वो दिखाई दे। और जब आपके इंटरनेट बंद थे तो कई घंटे लंबे प्रसारण हुए, हर तरह से उनको सुविधाएं दी गई। राकेश टिकैत को आंदोलन का चेहरा, एक चेहरे पे आंदोलन को फोकस करने का प्रयास हुआ। और राकेश टिकैत की मजबूरी जब होती है, जब वो किसी इंटरव्यू को फेस करते हैं और जब उनसे अगला निर्णय पूछा दिया जाता है तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। कारण है कि एसकेएम ने उनको कभी भी किसी सक्रिय मीटिंग में अपना भागीदार नहीं बनाया, और जब उनको कोई अथॉरिटी नहीं है आंदोलन पे डिसीजन लेने की, लेकिन अपनी साख और भाजपा का स्वामित्व जिंदा रखने के लिए वो आंदोलन में बने रहेंगे, चाहे आंदोलन कितना भी लंबा हो। लेकिन आंदोलन की वस्तुस्थिति किसान के मुद्दे क्या हैं, उनसे वो कोसों दूर नजर आएंगे। इसी तरह से कुछ राजनीतिक पार्टियों के चेहरे एसकेएम में उन्होंने अपना एक प्राइवेट एजेंसी बनाने की कोशिश की, और आपने देखा होगा कि एक एक सदस्य, यहाँ तक कि 9 कमेटियों में भी सदस्य छोड़ के बाहर जा रहे हैं। वो कहते हैं मुद्दों पे हमारी सुनवाई नहीं होती। और जो जन्मदिन और दिहाड़े भुगतने के लिए प्रोग्राम था, आज हाशिए पे जो पीछे एक शहादत देख के किसान बैठा है, आज उसके लिए समस्या ये है कि मेरे मुद्दे कहाँ पे हैं जिनके लिए मैं घर छोड़ के आया था। तो दूसरा डेडलॉक ये है कि आप बातचीत पे मत लेके आइए किसानों को। और इसी बीच में जो इलेक्ट्रोल राजनीति का नाम लेके कोई खटखट कला पंजाब से कहता है चुनाव लड़ूंगा, कोई मिशन यूपी को लेके चलता है, तो जो वो अल्टरनेट उन्होंने दिया उससे कहीं खालिस्तान की भी इसमें एंट्री हुई, कोई इसमें डॉलर कमाने में लग गया। लेकिन हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा के किसान जो हरियाणा के किसानों का दायित्व समझते हैं, आज उन पे ये भार था कि वो नेतृत्व पे वो डेडलॉक कैसे खोला जाए, जिसको सरकार भी बातचीत के ऊपर बैठी है और जो नेता 6 महीने से बातचीत करना ही भूल गए हैं। तो इसी बीच में वो नेता निकल के आए जिन्होंने सारी उम्र किसानों के लिए लगाई, और 25 राज्यों के किसानों की दिल्ली में मीटिंग होती है, और 108 संगठन जिसमें 3 बड़ी खापों के प्रतिनिधि थे, उन्होंने एक लिखित में एक लेटर टू पीएमओ हाउस में उन्होंने एक चिट्ठी भेजी है कि एमएसपी कानून जो कांग्रेस भी मैनिफेस्टो में लिख के आई थी और भाजपा के भी जो एजेंडे में रहा था, कि आज वो उस कानून को लागू कर दें जिस पे कोई डिबेटल इशू नहीं है, कोई विवाद नहीं है, और पार्लियामेंट सेशन चल रहा है। और जो काले कानूनों में सफेद पक्ष रखना था किसानों की तरफ से, यानी कि संशोधन की वही प्रक्रिया होती है वोटिंग सांसदों की जो नए कानून में होती है। तो प्रो फार्मर जो भी अमेंडमेंट है, आज संसद की प्रक्रिया है, आज उसको सरकार लागू कर दे। सरकार मानती है कि इसमें हम 9 संशोधन कर सकते हैं, यदि उसमें 1-2 संशोधन और प्रो फार्मर जोड़ के ये स्थायी कानून बन जाए, बजाय 3 कानून कैंसिल करने के। जो स्थायी कानून है वो कॉर्पोरेट को भी बाधित करेगा और पीएम को भी घेरे में रखेगा। तो आज ये पहल के लिए चिट्ठी वहां जा चुकी है। इसी दौरान आपने देखा होगा जो हरियाणा सरकार की बैसाखी बन के बैठे हैं, दिग्विजय बड़ी मजबूती से निकल के आते हैं और ये कहते हैं कि हम 5 मुद्दों पे बीजेपी के साथ थे, 3 हमने लागू करा दिए। और किसान टेबल पे अगर बातचीत करना चाहते हैं तो दुष्यंत और अजय चौटाला इसमें बातचीत के लिए तैयार हैं। इधर से भूपेंद्र उठा किसान संसद में जाते हैं और कहते हैं, उनको पीछे बिठा दिया जाता है कि आप किसान संसद का हिस्सा नहीं हो सकते, दर्शक हो सकते हो। वो कहते हैं मुझे भी इसमें जो मध्यस्थता दी जाए, मैं किसान के लिए कुछ ऐतिहासिक करना चाहता हूँ। हनुमान बेनीवाल इसी वायदे के साथ राजस्थान में आए, और इसी तरह के सैकड़ों सांसद। सोमवार को ये पार्लियामेंट चलेगी, तो वो चिट्ठी हम इन तीनों सांसदों को भेज रहे हैं। सभी उन सांसदों को इस वीडियो के माध्यम से अवगत करा रहे हैं जो किसान के हितैषी हैं। वो आज उस चिट्ठी को लेके कृषि मंत्री से कहें, कृषि मंत्री जी, देश के सभी राज्यों के संगठन लिखित रूप में मांग कर रहे हैं कि जो किसानों के लिए आप वायदे और प्रचारित कर रहे हैं, आप उसको लागू कर दीजिए, नहीं तो शीतकालीन सत्र में लंबा अंतराल है। और किसान को बिठा के थका के तोड़ने की नीति को किसान समझ चुका है, और वो पहल जब किसान लिखित रूप में आपकी टेबल पे रख चुके हैं, तो बातचीत का डेडलॉक, आज किसान बातचीत से पीछे नहीं हट रहा। तो आप ये झूठे बयान क्यों दे रहे हैं? अगर आप सीरियस हैं तो बातचीत में आइए।
दूसरा हम वायदा इस वीडियो के माध्यम से करते हैं, संयुक्त किसान मोर्चे को सरकार बुलाती है, हम पीछे हट जाएंगे। हमें किसान के मुद्दे पे बातचीत की शुरुआत चाहिए। एमएसपी कानून पहली वरीयता चाहिए। जो आड़ती के मुद्दे लेके आए थे, रजेवाल बहुत बड़ा आड़ती, शाहबाद का बहुत बड़ा आड़ती गुरनाम, किसी कॉरपोरेट ने या किसी आड़ती ने यहाँ कोई शहादत नहीं दी है। जब दालों पे एक नोटिफिकेशन करके लिमिट लगाई गई, इन्होंने पूरी इंडिया में एक स्ट्राइक की धमकी देके 15 दिन में आंदोलन के चलते इस व्यापारी वर्ग ने फैसला वापस करा दिया। तो आड़ती किसान के कंधे का प्रयोग कर रहा है। हम अपने कंधे अपने मुद्दों के लिए खड़े हैं। किसान की लागत, किसान से जुड़ा हुआ, जिसमें उसके प्रति एकड़ 15-20 हजार का फायदा है, और जो OECD की रिपोर्ट है, यानी कि 45,000 करोड़ का नुकसान बीजेपी शासनकाल में एमएसपी कानून ना होने से। तो पहले किसान अपनी खेती को बचाएगा, फिर वो अन्य वर्गों के साथ खड़ा होगा, और जिस वर्ग को अपना बचाव करना वो साथ में खड़ा दिखाई दे। तो हम किसान के प्रतिनिधि बन के आए, ना कि उस आड़ती वर्ग के, ना उस कॉर्पोरेट वर्ग के। और जब प्रो फार्मर अमेंडमेंट लगेंगे, प्रधानमंत्री भी उसमें बाधित होगा, और ये कॉर्पोरेट पे भी लगाम लगेगी, जिन्होंने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर 127 जगह साइलो चेन, जिन्होंने वर्चुअल सारा और पूरी तरह से पूरा मार्केट उन्होंने हैंडल करने के लिए रोड मैप बनाया हुआ है। अगर आप खाली कैंसिल करा देते हैं, वो रोड मैप आपको नोच नोच के खा जाएगा। तो आज उन जो भी सांसद इसको सुन रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से संसद के प्रांगण में आवाज उठे, कृषि मंत्री की टेबल के सामने जाके आवाज उठे, पीएम के सामने वो चिट्ठी रखिए जो हम साथ में इसमें दिखा रहे हैं, और आप सीधा संदेश दीजिए। जब आज किसान सेशन के दौरान आपको लिखित मांग कर रहा है, आइए टेबल पे बातचीत के लिए, आप क्यों पीछे भाग रहे हैं? आप क्यों किसान की, जहां किसान नेता आज व्यापारियों के इशारे पे आज किसान के मुद्दों से हट रहे हैं, वहीं आप किसान के आंदोलन को लंबा करके राजनीतिक लाभ लेने के लिए, मोदी जी इस कूटनीति से हटिए। देश हित में यही है कि आंदोलन किसान के मुद्दों पे कानून बन के खत्म हो। तो ये जिस संदेश आप तक जाए, इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे किसान के मुद्दों पे आए थे, हमारे लिए वो सर्वोपरि हैं। और ये सांसद जब भी जनता के बीच में आएंगे, इनसे सवाल होगा कि जब पार्लियामेंट में आपको हमारी चिट्ठी याद दिलानी थी, हमारे मुद्दे याद दिलाने थे, बातचीत खुलवाने के लिए आपको आगे न चाहिए था, तो आप लोग राजनीति कर रहे थे। तो आज हम एक बार फिर इनको एक अवसर देते हैं, जो खुद को किसान हितैषी करते हैं। इसी तरह से एक झटके में डिजिटल इंडिया के नाम से हरियाणा की जितनी भी आपकी नगर परिषद की, ग्राम सभा की जितनी जमीन आज सरकारों के नाम डिजिटल इंडिया के, उनकी गिरदावरी जा चुकी है। तो विधानसभा के बाहर विधानसभा हरियाणा में किसान लगाएंगे, और हरियाणा के भी सभी विधायकों से उम्मीद करेंगे कि वो भी वॉकआउट ना करें और सरकार का घेराव करें। जय किसान।